भाइयों, स्वागत है। आज हम आपके लिए भारतीय ऑर्गेनिक बैंक के जयपुर ग्रामीण फील्ड मैनेजर डॉक्टर SR कसवा जी से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जो आज आपको जैविक खेती के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब का सबसे पहले स्टूडियो में स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी स्वागत है। धन्यवाद साहब। आज डॉक्टर साहब हमें ये बताएंगे कि जैविक खेती के बारे में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्यों किसान को अपनाना चाहिए। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस भी ऐसे हैं, पर्सन भी ऐसे हैं जो किसान भाइयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों के दिमाग में भी ये चल रहा है, भाई मैं जैविक खेती को अपनाऊं तो क्यों अपनाऊं, कैसे मैं जैविक खेती से अपनी आय को दुगनी कर सकता हूं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सबसे पहले, आपने ये जो जैविक खेती का जो फील्ड चुना है वो क्यों चुना है, क्या इसके मायने हैं, क्या इसके फायदे हैं। सर, हमने जो जैविक खेती का को चुना है वो हमने 2018 या 19 में जो हमारा किसान आंदोलन चल रहा था, और उसके बाद में ये चल रहा था कि किसान आंदोलन चलते हुए वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ पर किसानों को ही सबसे बड़ा नुकसान हो रहा था, चाहे राजनीति के हिसाब से मान लीजिए या मीडिया के हिसाब से। सभी अपने अपनी मीडिया पर प्रचार कर रहे थे कि किसान ऐसे, किसान गरीब है, किसानों को साथ देना नहीं। किसानों का कोई हाँ, प्लेटफॉर्म तब किसानों भी का नहीं तो मिला। ऑलमोस्ट सभी फायदा उठाते रहते हैं, हाँ। राजनीतिक पार्टियां भी फायदा उठाती हैं। फिर किसान आंदोलन चलते चलते ही कुछ समय बाद में कोरोना आ गया हमारे सामने। तो कोरोना आ गया तो हमने क्या, कोरोना के अंदर जैसे सारे किसान लगभग, हम भी घर पर थे और किसान भी लगभग घर पर ही थे। जी जी तो जी। उस समय क्या हुआ, उस समय सारा पूरा भारत बंद था, और भारत बंद होने की वजह से केमिकल की जितनी भी दुकानें वो भी बंद थी, और केमिकल की दुकानें बंद होने की वजह से क्या हुआ, किसानों ने क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट स्टार्ट किया घर पर। जो जिस साल का जो खेती करने का 2 साल का जो समय था उस हाँ, समय। उस समय काफी जो शिक्षित किसान थे, जिनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा था, तो वो भी उस पैंडेमिक टाइम में वहीं था। तो उन्होंने काफी इस मामले में सोच विचार किया, काफी लोगों को टाइम मिल गया। तो उसमें सर, उसमें क्या हुआ, लोगों ने जितना भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट स्टार्ट किया घर पर, तो उस समय उस साल का एक रेस देखो कि किसी को भी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि बीपी का और सिर दर्द होना, ये जितनी भी छोटी मोटी बीमारियां हैं, उस समय डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। कम से कम 2 साल तक उनको कोई आवश्यकता नहीं हुई कि हमें बीपी की वजह से या कोई भी बीमारी की वजह से हमें हॉस्पिटल में जाना पड़े। तो इससे ये पता चलता है कि सबसे बड़ी ताकत ह्यूमिनिटी बढ़ाने के लिए है तो वो ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक भारत की सबसे बड़ी नींव है। और ऑर्गेनिक ही सबसे ज्यादा भारत के अंदर तत्व पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक के काफी पर्वतों में और काफी जमीन पर पादप ऐसे होते हैं जो मिलते हैं हमें। तो जरूर ऑर्गेनिक जरूर। की तरफ हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि ऑर्गेनिक हमारा एक सबसे बड़ी रीढ़ है, जो किसानों के पास जीरो खर्चे पर अच्छी आय मिल सकती है। और पिछले काफी सालों से 2018 से गवर्नमेंट भी ऑर्गेनिक पर सबसे ध्यान ज्यादा दे रही है, लेकिन किसान इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि ऑर्गेनिक कैसे किया जाए। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा, ऑर्गेनिक जो है उसमें किसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये ऑर्गेनिक जैविक खेती, क्योंकि किसान भाई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको थोड़ा सा आप ये बता दीजिए, भाई ऑर्गेनिक में आप इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, इस चीज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखो सर, ऑर्गेनिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ऑर्गेनिक करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जमीन में जो कार्बन है, वो कार्बन की मात्रा केमिकल की वजह से घटती जा रही है, ना हाँ, कि बढ़ पूरी रही है। पूरे भारत की जो जितनी भी सॉइल्स हैं, मृदाएं हैं, उनमें कार्बन की सबसे अधिक मात्रा में कमी है। हाँ। तो कमी होने का कारण है किसान स्वयं जिम्मेदार है उसकी। जो आज कम से कम कार्बन, जो भी हम फसलें तैयार कर रहे हैं या कोई भी पेड़ पौधे या कुछ भी लगा रहे हैं, तो उनको 5 से 6% अच्छी पूर्ति के लिए उनको कार्बन चाहिए। लेकिन आज राजस्थान में, मैं अभी राजस्थान से हैं हम, और राजस्थान में देखा जाए तो सबसे ज्यादा राजस्थान में आज काफी एरिया में 0.50 कार्बन रह चुका है जी केमिकल की वजह जी से। जी। और उसकी वजह से जमीन की उर्वरता क्षमता घटी, और वहां पर लटका और दीमक का प्रकोप सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, और वो केमिकल भी उसको खत्म नहीं कर सकती। तो दोनों तरफ से, एक तो केमिकल वेस्ट खर्च कर रहा है और जमीन को कमजोर कर रहा है, और दूसरी तरफ कार्बन को नष्ट कर रहा है और पैसा खर्च कर रहा है। तो ये सब, ये सारा ढोंग है पूरा केमिकल की वजह से। अच्छा, ये केमिकल कंपनियां वगैरह हैं, उनकी वजह से काफी डोंग हो रहा है। तो डॉक्टर साहब का ये कहना है, भाई जैविक खेती में हमें उन चीजों को प्रतिबंधित करना है, जैसे कीटनाशक है, हर्बिसाइड वगैरह है, शाकनाशी, इनका अपने को केमिकल्स का यूज नहीं करना है बिल्कुल। जो भी इनके स्थान पे अपन कौन सी चीजों को काम में ले सकते हैं, जैसे अपन खाद उर्वरक की बात करें या कीटों को नष्ट करने की बात करें,
तो इनमें अपन क्या यूज में ले सकते हैं फिर देखिए जैविक खेती में? देखिए सर, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पहले है जमीन की उर्वरता क्षमता बढ़ाना। जी। क्योंकि हमारी जमीन की अगर उर्वरता क्षमता कमजोर है तो हम वहीं वहीं से बीज मतलब अंकुरित होना और सबसे ज्यादा कमी वहीं खत्म हो जाएगी हमारे। सबसे बड़ी ऊपर छिड़काव करने से नहीं है, पहले है जमीन की उर्वरता क्षमता बढ़ाना। हाँ, उपजाऊपन बढ़ाना, उर्वरता तो बढ़ाना। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कार्बन को घटाना। कार्बन एक प्राकृतिक खेती से भी कार्बन तैयार किया जाता है। पहले जब हमारे जो बुजुर्ग है, हमने काफी जगह काफी हजारों किसानों से मिले, जो बुजुर्ग लोग थे किसान, उनसे काफी हमने चर्चा की, तो हमें पता चला कि कार्बन हम पहले के समय पर क्या करते थे, जो सरसों का तूड़ा है इनमें कार्बन सबसे ज्यादा पाया जाता है। और भी काफी हमारे खरपतवार या घास की जो कटिंग होती है उसके बाद में हमारे कार्बन तैयार किया जाता है उसको कंपोस्ट करके। जी तो जी उसको जी। उन्होंने किसानों ने क्या, कुछ थोड़े से लालच की वजह से टोटल जितना भी तूड़ा था या घास फूस था हाँ, जो सरसों का उनको तोड़ा वगैरह, ईंट के उनको भट्टों वगैरह ईंट को के वो दे भट्ठों देते में हैं। पहुंचा बिल्कुल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कार्बन हमारे खेतों में होने चाहिए वो आज ईंट के भट्ठों में है। और बिल्कुल। ईंट के भट्ठों में उधर हमने सिर्फ एक 500 से 1000 रुपए के लालच में हमने पूरे सिस्टम को कार्बन को खत्म कर लिया। और वहां से उन हर साल हम दवाएं डाल डाल के उसको और खत्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब, आप किसान भाइयों को ये बताइए कि जो मृदा में जो कार्बन है उसको अब कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखो सर, हम कार्बन को बढ़ाना है तो सबसे पहले है जो भी हमारे जो सरसों या और भी जैसे मान लीजिए वेस्टेज जो मतलब खरपतवार है उसको सड़ाया जाए। और सरसों को 6 महीने से 12 महीने तक उसको मतलब सड़ाया जाए या गाला जाए, कंपोस्ट खाद बनाया जाए। हाँ, सरसों की जो तूड़ी होती तोड़ी है, होती है हाँ। उसको हम अगर कंपोस्ट किया जाए तो हम्म। हमारे अगली जो आएगा सत्र उसके अंदर हमारा पैदावार में सबसे ज्यादा होगा। और उसमें कोई बीमारी डाउन कम होगी क्योंकि वहां से ही फसल को सबसे मजबूती मिलेगी। जी जी जी। आपको किसानों को इसके लिए क्या करना चाहिए? जैविक खेती अपनाने के लिए कोई सरकार द्वारा भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है? आप जैसे काफी लोग हैं जो किसानों को काफी आवश्यक सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, किसानों को जैविक खेती के लाभ बता रहे हैं, तो इसमें किसानों का क्या फायदा होगा? देखो सर, किसानों को फायदा ये है कि हमारे जैसे हम राजस्थान से कर रहे हैं बिलोंग, तो हमारे राजस्थान में सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जमीन में जैसे डीएपी फास्फोरस ये चाहिए, वो हमारे राजस्थान में उदयपुर जिले में काफी चीजें काफी मात्रा में पाया जाता है जो पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई हाँ, की जाती है। फास्फोरस। तो हम उसका भी हम कम दामों में मंगवा कर हम हमारी जमीन को उर्वरता क्षमता बढ़ा सकते हैं। जिंक भी हमारे काफी राज्य के अंदर हाँ, काफी राजस्थान मात्रा में में काफी पाया, मात्रा राजस्थान में में पाया पाया जाता जाता है। है। और जैसे हमारे नीम, धतूरा, आग, इनको हम सड़ा के कीटों को भी नष्ट किया जाता है। क्योंकि ये नीम और धतूरा ये क्या होते हैं कि उनके जो हमें फसलों को नुकसान करने वाले जो कीटनाशक है उनकी प्रजनन क्षमता को डाउन करता है। जी। और डाउन करने की वजह से उनकी प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है और वो धीरे धीरे वो क्या होता है, स्वस्थ रहता है। और एक तरह से धतूरा देखा जाए तो औषधीय पौधा है जिसके अंदर एक कैंसर रोधी भी पौधा है हाँ, जो हमारे बिल्कुल। कैंसर धतूरे को। में कैंसर प्रतिरोधी तत्व पाया जाता है जो हाँ, कैंसर को रोकने का कार्य करता है। हमारे हिंदुस्तान में जैसे देखा जाता है तो 4.5 मिलियन मतलब पेड़ पौधे हैं। उनमें से 2.5 से 5 लाख पौधे औषधीय पौधे हैं जो हमारे राजस्थान में काफी मात्रा में पाए जाते हैं। उनका हम प्रयोग करके औषधीय पौधों को हम उनके मित्र है जो हम फसलों में देके हम कीटों को और उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपने कंपनी बनाई है भारतीय ऑर्गेनिक बैंक, ये किस प्रकार से किसानों के लिए लाभदायक है? क्या आप इसमें क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं? कैसी सूचनाएं आप किसानों तक पहुंचा रहे हैं? या आप किसानों को क्या फायदा दे सकते हैं इस कंपनी के देखो द्वारा? सर, हमने ये जो भारतीय ऑर्गेनिक जो सिस्टम बनाया है उस भारतीय ऑर्गेनिक सिस्टम ऐसे बनाया कि जो हमारे मित्र दीनदयाल जी सर इंजीनियर जो नोएडा कंपनी में काम करते थे, सॉफ्टवेयर का एक काम करते थे। वहां पर मंथली का 2.5 से 2 से 2.5 लाख रुपए उसका उनका पैकेज था मंथली। उनको छोड़ के कोरोना के अंदर जब घर पर आया तो उन्होंने सोचा कि हम अगर दूसरी कंपनियों के लिए इतना तैयारी करके परिवार से पढ़ाई हुए किसान का पुत्र हूं मैं अगर कर रहा हूं तो क्यों ना हम एक ऐसा अपनी स्वयं की कंपनी मतलब एक सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो किसानों को फायदा मिले। ऐसी मार्केट में काफी चल रही है कंपनियां जो एक तरह से मार्केटिंग का काम करती है। उसमें उन्होंने क्या किया है कि हमारे जो विदेशों में चल रहा है आज किसानों के साथ क्यूआर कोड दिया जा रहा है, जी। लेकिन भारत के अंदर क्यूआर कोड का पैसे का सिर्फ लेन देन किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यूआर कोड एक हम किसानों को दे दिया जाए खेती के लिए, तो क्यूआर कोड से किसानों का ये पता चल जाएगा ये किसान ऑर्गेनिक है और गवर्नमेंट की देखरेख में है, पूरा सिस्टम गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है और ये प्रोडक्ट ओरिजिनल किसान ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। अच्छा, कोई भी किसान का कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उस पर आपकी कंपनी उसको क्यूआर कोड दे रही है। उस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही उसकी सारी डिटेल्स वगैरह वो है,
वो उपभोक्ता तक आप पहुंचा सकते हो। हाँ जी सर, ये क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट, जो राजस्थान सरकार है, कृषि भवन, जो हमारे कृषि भवन में ऑर्गेनिक रजिस्ट्रेशन कराने का और उसके बाद में लघु उद्योग तैयार करना, हम ये हमारा इस सिस्टम ये बनाया गया है दीनदयाल जी ने, कि हमारे पास जो भी हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो किसान स्वयं लघु उद्योग तैयार करे। जी क्योंकि जी जो भी जी। आज किसान जो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, जैसे आज ये मूंग दाल, ये जितनी भी दालें पैदा कर रहा है, या अनाज खाद्य चीजें पैदा कर रहा है, मसाले तैयार कर रहा है, तो उनका जो मेन बचत है, वो बचत डायरेक्ट फैक्ट्रियों के अंदर या कंपनियों के मालिकों के पास जाती है। बिल्कुल। कि अगर विदेशों में लघु उद्योग चल रहा है, हम्म, मतलब हमारे भारत तो लघु उद्योग सबसे ज्यादा हम खेती पर कर सकते हैं, अगर लघु उद्योग हर किसान के पास घर बैठे हो तो हम पूरा टोटल पैसा, हम अपना ही उद्योग का अपना ही पैसा हम ही बचा सकते हैं। तो इनका सबसे बड़ा मकसद है कि राजस्थान का या भारत का जो भी किसान जुड़ के लघु उद्योग घर पर तैयार करे, जैसे मूंग दालें हुई या कोई तेल, ये चीजें हुई, जो भी ऑर्गेनिक सिस्टम को स्वयं ही पैदा करे और स्वयं ही उनकी पैकिंग करके भारतीय ऑर्गेनिक सिस्टम को देकर सप्लाई आपका करे। कहने का तात्पर्य ये है भाई, किसान के पास जो भी फसलें हो रही है वो उनको तो पैदावार कर ही रहा है, उनकी उपज को तो वो बढ़ा ही रहा है, उसके अलावा आप उसकी पैकिंग वगैरह करके बहुत सारे लघु उद्योग टाइप के भी आप धंधे खोल के या लघु उद्योग को स्थापित करके भी आप एक्स्ट्रा इनकम आप अर्जित कर सकते हैं। हाँ। जी। मेरा आगे क्वेश्चन ये रहेगा डॉक्टर साहब कि इस जैविक खेती को किसान कैसे स्टार्ट कर सकता है, कैसे प्रारंभ कर सकता है? देखिए सर, यहाँ पर हमारे राजस्थान के अंदर कृषि भवन से यहाँ पर कृषि ऑर्गेनिक पैदा करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, जो 1 बीघा से लेकर 16 बीघा तक उसकी एक ही रेट होती है, 2450 के लगभग। जी। तो वो 3 साल तक रेगुलर, फिर सेकंड साल है उसमें थोड़ा कम रेट लगता है, और उससे थर्ड साल और कम लगता है। उससे 3 साल बाद तक उसका शुरुआत वहां से हो जाता है। उसमें ये पता रहता है कि इसमें आज कितना केमिकल है और आने वाले नेक्स्ट डे में कितना केमिकल डाउन हो रहा है। अपने जी वैसे जी। लगभग राजस्थान में ऐसी जमीनें हैं 95% जिनमें केमिकल आज भी नहीं है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि राजस्थान के लगभग किसान ऑर्गेनिक ही पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सिस्टम नहीं है, और सिस्टम न होने की वजह से वो ऑर्गेनिक सिस्टम को समझ नहीं पा रहे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाए। जी, वो अपनी जो पैदावार कर रहे हैं उसको वो फायदा नहीं उठा पा रहे जो एक ऑर्गेनिक किसान या पढ़ा लिखा किसान जो जैविक खेती पर इस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जैविक खेती के सिस्टम से जुड़ा हुआ है, वो इसका ज्यादा फायदा उठा रहा है। जबकि अधिकतर किसान जैविक खेती कर रहे हैं, कम से कम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, फिर भी वो इसका काफी फायदा उठा रहे हैं। पर तो किसान भाइयों के लिए ये आप मैसेज क्या देना चाहेंगे भाई, आपको किस प्रकार से इन फसलों को कैसे आप ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए सर, इनको क्या है, हम सबसे पहले हम जो भी है, पहली बात तो हमारे पास ऑर्गेनिक की रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ऑर्गेनिक रजिस्ट्रेशन होने के बाद में वो पूर्ण रूप से वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। और जो ऑर्गेनिक की करवाने की जो टीम होती है गवर्नमेंट की, जी। वो देख रेख में उसकी काम होगा, और हम्म। पूरा सिस्टम गवर्नमेंट के अंडर में होगा। और वो अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा के उसके बाद में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट करने के बाद में वो भारतीय ऑर्गेनिक बैंक से मिलकर वो साझेदारी से बिजनेस कर सकता है, जो मार्केट में सप्लाई कर सकता है अपने प्रोडक्ट को। अच्छा जी। ये इसका कितना फायदा हो सकता है किसान भाइयों को, अगर वो जैसे अपनी परंपरागत खेती करते आ रहे हैं उसमें कुछ केमिकल्स का भी यूज करते हैं, और बिल्कुल एक ऑर्गेनिक जैविक खेती की ओर अगर किसान चले जाते हैं, तो उसका क्या फायदा होगा किसान भाइयों को? देखो सर, यहाँ पर ऑर्गेनिक में जाने से दो फायदे हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास जो जितनी भी दवाएं हैं, जो कीटनाशक मान लीजिए, या जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए, वो हमारे घर पर ही है। सिर्फ इतना ही है, पिछले 20 से 25 सालों में उनको हमने खो दिया। हाँ, और उनको खोने पहचानने की हाँ, आवश्यकता है, उनको हाँ, जानने की आवश्यकता उनको, है। जो हमारे जो बुजुर्ग है, हम्म। उन्होंने, वो तो सब ऑर्गेनिक जानते थे, लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर क्रांति बढ़ाने के लिए, खाद्य चीजों को मतलब बढ़ाने के लिए, बढ़ावा करने के लिए जो वेराइटियां तैयार हुई, तो उनके अनुसार केमिकल, मतलब जो भी है केमिकल, रासायनिक चीजें भी तैयार हुई। हाँ, फसलों के उत्पादन के साथ साथ ये जो व्यापारिक चीजों में जैसे केमिकल्स वगैरह है, रसायन वगैरह है, उर्वरक वगैरह है, ये खरपतवारों को नष्ट करने की दवाइयां वगैरह है, इनका भी उत्पादन साथ साथ में साथ बढ़ा। साथ होना स्टार्ट हुआ, तो उससे क्या हुआ, देश को वैसे उस समय मतलब सबसे ज्यादा अनाज की आवश्यकता। आवश्यकता थी। तो उनको ये नहीं देखा जा रहा था कि हम केमिकल से करें या ऑर्गेनिक से करें। हम्म। सबसे बड़ा मुद्दा था कि हम ज्यादा से उस ज्यादा समय पैदावार। उत्पादन बढ़ाना आवश्यकता थी, और आज अपने को शुद्ध रूप से शुद्ध अपूर्ण कैसे खाया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर साहब हमने सुना है, काफी पढ़ा भी है भाई, अगर इन केमिकल्स वगैरह का यूज करते हैं तो इनसे अनेक प्रकार की बीमारियां मानव शरीर को हो रही है, जो अत्यंत घातक कैंसर जैसी बीमारियां भी जो केमिकल्स वगैरह की, अगर अपन सब्जी वगैरह अनाज वगैरह ये यूज कर रहे हैं तो उनसे हो रही है।
तो किसान भाइयों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे भाई, अपने को परिवार के लिए भी और इस समाज के लिए भी अपने को ऑर्गेनिक खेती क्यों अपनानी चाहिए? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा है किसान एक तरह से फंसे हुए हैं। जी किसान दो दो दोनों तरफ से बट फंसे हुए हैं। जैसे एक तरफ तो हम किसान के लगभग किसान है, 90% किसान है, मतलब कर्जा उठा रखा है, मतलब जी, केसीसी मान लीजिए केसीसी या है, कोई अदर चीज़ें, प्रकार के अगर किसी भी अपने प्रकार के, रिश्तेदारों से हाँ मान लीजिए या कोई बढ़िया से मान लीजिए, उनसे पैसा उठा रखा है। तो उस तरफ तो उनका एक तरह से ब्याज बढ़ रहा है, पर मंथली ब्याज बढ़ने की वजह से एक तरफ वो गांठा जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे किसानों के साथ क्या है, जो खेती कर रहे हैं तो उसके केमिकल में, और मतलब जो भी पैदावार जो कर रहे हैं वो केमिकल बीज अधिकतर का, खाद बीज आ, इन्हीं में पूरी हो खत्म हो जाती है, जाता है। किसान तो को एक कुछ नहीं मिल पुरानी पाता। कहावत है कि हमारे बुजुर्गों की कहावत है कि आपने पूछते हैं कि बेटा खेती खा ली या अब खाओली, अब हम्म खाओला। तो हम्म। इसका मतलब है कि उसने खेती पहले ही खा लेता है वो, मतलब खेती हाँ, पैदा तो कर रहा बुआई है, बुआई करता है, उसको काटता है, बाजार में बेचता है, उसके पहले ही वो उस पैसे को खा चुका खा होता है, चुका होता है। तो इसका मतलब है हर साल वो धीरे धीरे नुकसान में पहुंच रहा चला है। जाता है। फिर दूसरी बात है कि लगभग 2 से 3 साल में एक साल ऐसा होता है कि हमारे साथ किसानों के प्राकृतिक की वजह से भी हम नुकसान खा बैठते हैं किसान। हाँ, मौसमी जुआ होता है जो हाँ, कहा जाता है भाई, भारतीय कृषि मौसम का जुआ होती है। कभी मौसम अच्छा रहता है तो फसल अच्छी हो जाती है, कई बार मौसम धोखा दे जाता है तो फसल भी कमजोर होती है। तो इसमें क्या है, जो फसलें नुकसान हो रही है, तो कम से कम एक फायदा तो है कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो घर पर दवाएं तैयार कर रहे हैं, तो हम जीरो पर खर्चा करके हम एक तरह से हाँ, वो तैयार कर रहे हैं। खाद बीज जो खाद का है, उर्वरकों का है, खाद तो अपन जैविक खेती में गोबर की खाद वगैरह ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं, लेकिन उर्वरकों का है, कीटनाशकों का है, शाकनाशियों का है, इनका अपन खर्चा काफी हद तक कम किया सबसे, जा हाँ, सकता है। सबसे ज्यादा कर बैठते हैं, और हम्म, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान है हमारे शरीर को भी है, और जो हमारे हिंदुस्तान में जो फैल रहा है ये जो केमिकल से जी जी प्रोडक्ट, उनमें भी सबसे ज्यादा नुकसान है। तो इसको देख रेख में हमें थोड़ा बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा किसानों को लिए। और किसान का हर युवा है ना, बिजनेस करने के लिए बाहर की तरफ बढ़ रहा है अपनी जमीनों को छोड़ के, और वो कोशिश करता है कि वो एक छोटे से मकान में या छोटी सी दुकान हाँ, में लेके एक बिजनेस। छोटी सी शहर में जाकर एक छोटे से कमरे में जाकर रह रहा है, जबकि यहाँ गांव में उसके पास काफी लंबा चौड़ा व्यापार है, बिजनेस है एक, वो उसी को वो बढ़ा सकता है। बाकी वो शहरों की तरफ भग रहे हैं, अपनी जमीनों को छोड़ के वो शहरों की तरफ भग रहे हैं। तो एक मैंने सुना है डॉक्टर साहब, एक अमेरिका की कोई कंपनी है जिसने अभी अभी इन कीटनाशकों के ऊपर बैन लगाया है, तो ऐसा कुछ आप बताएं हमें। सर, जो हमारे हिंदुस्तान में जो मोन सेटो के नाम से जो कंपनियां जो चल रही है, जो हमारी जो खरपतवार को खत्म करने के लिए जो दवाई डाली जा रही है, तो अमेरिका ने 14,000 करोड़ रुपए उसके जुर्माना लगाया था। तो 14,000 करोड़ रुपए जुर्माना इसलिए लगाया था कि वो सबसे ज्यादा वहां पर भी कैंसर का एक तरह से सबसे ज्यादा बढ़ावा किया जा रहा था, क्योंकि अमेरिका कंपनी, जो अमेरिका देश है, उसने इसको जब स्टार्ट किया तो वहां पर धीरे धीरे कैंसर बढ़ा। तो कैंसर का सबसे बड़ा रीजन उस पर कंपनी पर मिला कि ये सबसे दवाई ने जरूर सबसे ज्यादा जरूर। नुकसान किया। लेकिन उन्होंने क्या किया, कंपनियों का काम है सिर्फ बेचना, चाहे वो केमिकल बेचे, चाहे वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचे, चाहे जी कुछ जी भी जी। बेचे, उनका काम सिर्फ बेचने का है। और हमें कैसे भी वो झांसे में लेके किसानों को दे दिया जाता है। तो हिंदुस्तान में जो उसको लेने के लिए सिर्फ एक इतना सी दिया गया था कि हमारे जो चाय के बागवान है, हम्म वहां पर क्या है, कभी पर्वतीय एरिया ऐसे हैं उनमें खरपतवार काफी हो जाता है, हम्म। उनको नष्ट करने के लिए उनको प्रयोग किया जा रहा था उसका। जी जी जी। लेकिन वो उन्होंने धीरे धीरे बढ़ा दिया, बढ़ावा कर लिया पूरे हिंदुस्तान में, और लोगों को क्या है, आलसपन आ गया, और लोग ये चाहते हैं कि डायरेक्ट हमें वहां से हाँ, पैदा मिले। निराई गुड़ाई करने की बजाय वो उसका यूज ज्यादा करने हाँ, लग गए। और ऐसे पिछले 5-10 साल के अंदर उसका प्रयोग करने लगे, और धीरे धीरे कैंसर की तरफ बढ़ावा होने लग गया। काफी हमारे राज्य ऐसे हैं जो कैंसर ट्रेनें भी चलती है, मतलब सब जानते बिल्कुल, हैं। पंजाब से कैंसर ट्रेन चलती है तो जो इलाज के लिए, उसका मुख्य कारण है, अखबार वगैरह भी यही बताते हैं, डॉक्टर्स भी यही बताते हैं भाई, काफी ज्यादा कीटनाशकों और हर्बिसाइडों के कारण जो प्रयोग हो रहा है फसलों में, उसी की वजह से सबसे ज्यादा पंजाब में कैंसर के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं। तो सर, हम देखते हैं कि अगर जमीन में कोई खरपतवार भी नहीं होगा तो वो 100% उपजाऊ भी नहीं होगी एक दिन, बिल्कुल। क्योंकि खरपतवार होना उसका उपजाऊ होना प्रूफ है उसका, हाँ उस भाई, उस पे जमीन का। कोई ना कोई वनस्पति उग रही है, चाहे वो खरपतवार ही क्यों नहीं उगे, तो वो उपजाऊ है, तभी उस पे उग रही है। हाँ, तो उनको हम काट पीट के या गुड़ाई करके भी हम उसको नष्ट क्लियर कर सकते हैं, या उसको इकट्ठा करके हम सड़ा सकते हैं। काफी तरीके हैं हमारे पास। समय तो लगेगा, अगर जी समय, हम एक पैसा कमाने के लिए अगर बाहर जाते हैं समय समय जी देके, जी अगर जी उसी समय को हम घर पर ले लिया जाए तो हमारे पास वो भी बचत ही है। जी। तो समय हमारे पास है, लेकिन हम समय को क्या कर रहे हैं, मार्केट में डाल रहे हैं उस समय को। अच्छा जी। ये भारतीय ऑर्गेनिक बैंक संस्था है, जो कंपनी है, वो किसानों की किस प्रकार से जैविक खेती में मदद कर सकती है?
इसका काम सबसे बड़ा ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को गवर्नमेंट की जो दायरे होते हैं उसके हम रजिस्ट्रेशन करवा के, या वो स्वयं करवा सकता है, जो हमें दिशा दी जाएगी कि आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराओ, क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कितनी क्या होता है, तो सारी चीज़ें वो बताई जाएगी। उसके बाद में वो ऑर्गेनिक स्टार्ट करवाने के बाद में उनको लघु उद्योग की तरफ सुझाव दिया जाएगा। अच्छा, किसान की प्रोत्साहन करने के साथ साथ में उनको लघु उद्योग आप किस प्रकार से स्थापित कर सकते हैं, और अपने जो उत्पादन है, जो भी फसलें हो रही है, उनको आप आगे किस प्रकार से ऑर्गेनिक के रूप में बेच सकते हैं, वो आप ये कंपनी किसानों की सहायता करें। देखिए, भारतीय ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है कि हमें कोशिश ये है कि हमारे हर किसान अपना जो खाद बना रहा है या दवाई बना रहा है वो स्वयं बनाए किसान। जी अगर उसके पास अगर एक्स्ट्रा बन रही है तो जिन किसानों के पास नहीं बन रही है उनको सप्लाई करे। जी जी जी। क्योंकि हमारा काम ये है कि पहले के समय पर हमारे जो बुजुर्ग है वो पहले बीज को आदान प्रदान करते थे रिश्तेदारों से या अपने गांव से। हाँ। अब क्या करे, वो पैकिंग की आदत होने की वजह से वो दुकानों से मतलब करते हैं, जी जी रिश्तेदारों से जी। छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है कि वैसा ही अगर हम कर दिया जाए कि अगर हमारे पास से दवाई या वेस्ट जो कंपोस्ट है या खाद है वो चीज़ें अगर एक्स्ट्रा है हमारी ज़मीन से ज़्यादा, जी तो जी वो जी भारतीय ऑर्गेनिक बैंक की सहायता से दूसरे किसानों की तरफ सप्लाई कर सकता है, जिनके पास कम है या समय है कम है जी जी या जी कर नहीं पा सकता, तो उनको हम सप्लाई कर सकते हैं। और जी काफ़ी ऑर्गेनिक दालें हैं या खाद्य चीज़ें या मसाले हैं, काफ़ी चीज़ों को वो पैकिंग करके लघु उद्योग से, सारा सिस्टम लघु उद्योग से होगा वो। जी उनको जी लघु जी। उद्योग से दो फायदे हैं, एक तो जो मेहनत कर रहा है वो पैकिंग का, जो पैकिंग का पैसा जो मार्केट कमा रहा है, मतलब कंपनियां कमा रही है, वो स्वयं किसान हाँ कमाएगा। भाई, ग्रेडिंग करके या श्रेणीकरण करके जो मार्केट में जो चीजें हो रही है, पैकिंग करना, वो सारे काम, ग्रेडिंग करना, उसकी अच्छे से पैकिंग करना, पैकिंग पे लेबल वगैरह लगाना, ये सारे काम किसान खुद कर पाएगा, हाँ और और उसको उसका फायदा मिलेगा। हाँ, किसान का एक सबसे बढ़िया प्रॉफिट ये है कि वो खुद की पहचान होगी, उसके ऊपर एक क्यूआर कोड होगा। जो लघु उद्योग कर रहा है और उसको पैकिंग कर रहा है तो उसके ऊपर एक क्यूआर कोड होगा, और क्यूआर कोड से ये रहेगा उसकी खुद की पहचान होगी, ये वो मेरा हाँ, है अलग माल। से पहचान होगी भाई, कहीं भी वो जाता है क्यूआर कोड स्कैन करके, उसके बारे में उस किसान का नाम, वो कौन किस प्रकार का उत्पादन है, उसकी सारी चीजें, कब वो पैकिंग किया हुआ है, तो वो सारी चीजें आपको उसको मिलेगी, हाँ उस जी पर सर, मिलेगी। जी सर। तो मैं अंत में ये कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब, किसानों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक खेती में किस और वो कितना अग्रसर हो या नहीं हो, जो भी आप बताना चाहिए। मैं सर ये चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के कि हमारे जो किसान जो आज सबसे ज़्यादा कर्जे की तरफ और मतलब जो पैदावार गिरने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है किसानों को, और जो किसान पुत्र मेन है तो वो लगभग पीढ़ी है, जी वो अगर बेरोजगार घूम रही है तो उसके पास 2 से 5 बीघा या 10 बीघा ज़मीन है, तो वो आराम से 10 से 15 लाख रुपए कमा सकता है घर पर लघु उद्योग लगा के। वो जी। दूसरे पर आधारित होके वो बिजनेस ना हाँ, करे। आश्रित नहीं हाँ, होकर आश्रित बिजनेस ना नहीं। हो। आज से मतलब मीडिया सबसे बड़ी, मैं तो मीडिया पर फालतू की चीजें देखता है, फालतू की मूवी देखता है, फालतू सिस्टम देखता है, गेम्स देखता है। उससे बढ़िया है कि ऑर्गेनिक सिस्टम करने वाले ज्यादा से ज्यादा वो देखे वहां पर मीडिया से, और भारतीय ऑर्गेनिक से क्लास से मतलब जो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी जी कि जी लघु जी। उद्योग कैसे किया जाए। भारतीय ऑर्गेनिक बैंक के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी, हाँ, ठीक है। जूम के जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी, हम कहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, कैसे लघु उद्योग किया जाए, कहाँ कहाँ कैसे क्या होता हाँ है। भाई, ऑर्गेनिक बैंक के द्वारा किसान भाइयों को ये बताया जाएगा भाई, आप किस प्रकार से लघु उद्योग को स्थापित कर सकते हैं, और किस प्रकार से अपने जो फसल उत्पादन हुआ है उसकी आप दुगनी आय प्राप्त कर सकते हैं। जी सर। तो ये सबसे ज़्यादा हमारे आवश्यक है कि हर ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को शेयर करे और लाइक करे और पूछा है सभी के पास कि ये सबसे ज़्यादा एक जरूर हम। डॉक्टर साहब, वो तो किसानों की बात है, तो किसान पुत्र तो इसको पहुंचाने वाले ही हैं, क्योंकि वो भी इससे जुड़ने वाले हैं। काफी फायदे की चीज है, किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। किसानों के साथ साथ ये अपनी मृदा और जल के लिए भी काफी फायदेमंद है, क्योंकि जैविक खेती को अपनाना आज के टाइम के लिए अनिवार्य हो गया। क्योंकि जो भी खाद बीज वगैरह, उर्वरक वगैरह, कीटनाशक वगैरह अपन मृदा में दे रहे हैं, तो वो सीधे उस अनाज के दालों के द्वारा, तिलहनों के द्वारा सीधे मनुष्य शरीर पर आक्रमण कर रहे हैं। उनके जो हानिकारक तत्व हैं वो अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों से भी यही कहना चाहूंगा, आप डॉक्टर साहब के साथ जुड़िए रहिए। डॉक्टर साहब की जो कंपनी है भारतीय ऑर्गेनिक बैंक, उसके साथ जुड़िए रहिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। और इस ऑर्गेनिक खेती को, इस समाज को जैविक खेती के रूप में ले जाने के लिए आप प्रयास करें, और अपना लघु उद्योग स्थापित करके आप जो भी उत्पादन कर रहे हैं उससे अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। जय हिंद, जय जय हिंद भारत। सर, नमस्कार।